विविधता किसे कहते हैं? जब हम किसी भी रूप में अन्य लोगों से अलग होते हैं तो इसे विविधता के रूप में जाना जाता है। संसार में मुख्य रूप से कितने धर्म पाए जाते हैं? संसार में मुख्य रूप से 8 धर्म पाए जाते हैं। भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है? भारत में 1600 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में कितने प्रकार के नृत्य किए जाते हैं? भारत में 100 से अधिक प्रकार के नृत्य किए जाते हैं। भारत में अधिकतर लोग कहाँ रहते हैं? भारत में अधिकतर लोग गाँव में रहते हैं। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध अवधारणा कहते हैं। भारत के महान दलित नेता कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के महान दलित नेता थे। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 ईस्वी में हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर और उसके भाई कोरेगांव किस लिए जा रहे थे? डॉक्टर अंबेडकर और उसके भाई कोरेगांव अपने पिता से मिलने के लिए जा रहे थे। अंबेडकर ने किन लोगों के लिए संघर्ष किया? अंबेडकर ने दलित समुदाय के लोगों के लिए संघर्ष किया। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे अपने दिमाग में बैठा लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे अपने दिमाग में बैठा लेते हैं तो उसे पूर्वाग्रह कहते हैं। ग्रामीण लोगों के बारे में क्या पूर्वाग्रह है? कि वे स्वास्थ्य को लेकर सतर्क नहीं हैं, अंधविश्वासी होते हैं, सफाई पसंद नहीं होते हैं आदि। शहरी लोगों के बारे में क्या पूर्वाग्रह है? कि वे बिगड़े हुए और आलसी होते हैं, पैसे के लालची होते हैं, चालाक होते हैं आदि। लड़का व लड़की में किए जाने वाले भेदभाव को डैश कहते हैं? लैंगिक भेदभाव। भेदभाव किसे कहते हैं? जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध अवधारणा के आधार पर व्यवहार करते हैं तो उसे भेदभाव कहते हैं। भेदभाव के क्या कारण हो सकते हैं? जाति, धर्म, विशेष कार्य, विशेष क्षेत्र, निम्न आर्थिक स्थिति आदि भेदभाव के कारण हो सकते हैं। किस धर्म के बारे में धारणा है कि वे लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते? मुस्लिम धर्म के बारे में धारणा है कि वे लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते। आज के समय में दिव्यांग बच्चों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? आज के समय में दिव्यांग बच्चों के लिए खास जरूरत वाले बच्चे शब्द प्रयोग किया गया है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कैसे है? भारत का अपना कोई राष्ट्र धर्म नहीं है। लोग किसी भी धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र हैं। भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ? भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारत के किस राज्य में 60% से अधिक महिला शिक्षक हैं? केरल में 60% से अधिक महिला शिक्षक हैं। दलित शब्द का क्या अर्थ है? दलित शब्द का अर्थ है दबाया हुआ या कुचला गया। अस्पृश्यता की प्रथा पर अब डैश द्वारा रोक लगा दी गई है। अस्पृश्यता की प्रथा पर अब कानून द्वारा रोक लगा दी गई है। डॉक्टर अंबेडकर ने किस धर्म को त्यागा और किस धर्म को अपना लिया था? डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म को त्याग दिया था और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। भारत में लड़की के विवाह की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? भारत में लड़की के विवाह की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है। जाति व्यवस्था का क्या अर्थ है? प्राचीन काल में कोई भी व्यक्ति अपनी जाति से जुड़ा हुआ कार्य नहीं बदल सकता था। इस व्यवस्था के कारण जहां ऊंच नीच पैदा हुई वहीं गैर बराबरी का भाव भी पैदा हुआ। भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। लड़कियों से जुड़े पूर्वाग्रह कौन कौन से हैं? उन्हें खाना पकाना व घर के कामकाज आते हैं,
वे भावुक होती हैं, नृत्य व चित्रकारी में निपुण हैं, ये मधुर और सौम्य होती हैं आदि पूर्वाग्रह होते हैं। लड़कों से जुड़े पूर्वाग्रह कौन कौन से हैं? वे शक्तिशाली होते हैं, वे शरारती होते हैं, वे खेलों में निपुण होते हैं, वे रोते नहीं हैं आदि पूर्वाग्रह हैं। दलितों के मंदिर प्रवेश के लिए किसने प्रयास किए थे? डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के मंदिर प्रवेश के लिए प्रयास किए थे। किसी को जाति के आधार पर व्यवसाय से जोड़ना किस प्रकार के भेदभाव को दर्शाता है? जाति के आधार पर व्यवसाय को जोड़ना जातिगत भेदभाव को दर्शाता है। डॉक्टर अंबेडकर को जातीय भेदभाव का अनुभव कब हुआ? डॉक्टर अंबेडकर को जातीय भेदभाव का अनुभव 9 वर्ष की उम्र में वर्ष 1901 में हुआ। स्टेशन मास्टर और गाड़ी वालों द्वारा डॉक्टर अंबेडकर और उसके भाइयों के साथ भेदभाव का आधार क्या था? डॉक्टर अंबेडकर का महार जाति से होना।